नमस्कार दोस्तों। आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आए हैं, मोबाइल न्यूमरोलॉजी। मोबाइल न्यूमरोलॉजी को जानने से पहले हम समझेंगे कि मोबाइल न्यूमरोलॉजी क्या है। दोस्तों, मोबाइल जो न्यूमरोलॉजी है वो हमारे बहुत ही पुराने अंक शास्त्र से आई है, अंक ज्योतिष से आई है। महर्षि कपिल के अनुसार यह पूरा ब्रह्मांड संख्याओं और तत्वों के गणित पर टिका है। इसे समझने के लिए भारतीय दर्शन के सांख्य दर्शन को पढ़ सकते हैं। संख्या का अर्थ संख्या या नंबर ही होता है। संख्याओं के बारे में बता दूं साथियों, जैसे संख्याएं क्यों हमारे से बहुत पुराने से लिंक करती है, हजारों वर्षों से लिंक करती है। जैसे आपने सुना होगा पंच महाभूत या पंच तत्व जिसे कहते हैं, अब उसके अंदर भी अंक 5 हैं। अग्नि, पृथ्वी, जल व आकाश, ये हमारे पंच तत्व हैं। इसी तरीके से 5 इंद्रियां, आंख, नाक, कान, जीभ, इसमें भी अंक 5 का प्रयोग किया गया है। त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इसमें भी अंक 3 का प्रयोग किया गया है। जो माला होती है वो हमारी 108 मनकों की होती है, यानी कि वहां पर भी जो संख्या आई है वो 108, यानी कि वहां पर संख्या है। अब जैसे बच्चे का जन्म 9 महीने के बाद होता है, तो 9 जो है वो अपने आप में एक चीज को पूर्ण करता है। जैसे ब्रह्मांड की 9 ऊर्जाएं, जो 9 ग्रह हैं, वो ब्रह्मांड को चलाने की मुख्य 9 ऊर्जाएं हैं। मेरा कहने का भाव सिर्फ ये है कि जो संख्याएं हैं वो आज की देन नहीं हैं, हजारों वर्षों से हमारे ऋषि मुनि इसे प्रयोग में लेते आए हैं। अब बात कर लेते हैं साथियों मोबाइल न्यूमरोलॉजी की, जो हमारे अंक शास्त्र का एक मॉडर्न कॉन्सेप्ट है और हमारे जीवन में ये किस प्रकार से असर करता है। उसको जानने से पहले साथियों, सबसे पहले हमें जानना पड़ेगा कि हर ग्रह को एक नंबर दिया गया है। सबसे पहले उन नंबरों के बारे में जान लेते हैं। जैसे जो नंबर 1 है उसका लॉर्ड कौन होता है? सूर्य। 2 नंबर किसको मिला है? चंद्रमा यानी कि मून। 3 नंबर किसको मिला है? गुरु यानी कि जुपिटर। 4 नंबर किसको मिला है? राहु को। 5 नंबर किसको मिला है? बुध को, मरकरी को। 6 नंबर किसको मिला है? वीनस को, शुक्र को। 7 नंबर किसको मिला है? केतु को। 8 नंबर किसको मिला है? शनि को। 9 नंबर किसको मिला है? मंगल को। अब मोबाइल न्यूमरोलॉजी में ये एक नंबर जो है, इसके एनिमीज नंबर कौन से हैं वो भी मैंने यहां पर लिखे हुए हैं साथियों। 1 का जो एनिमी है वो 6 और 8 है। 2 का जो एनिमी है वो 9 है। 3 का जो एनिमी है वो 5 है। 4 का जो एनिमी है वो 6 है। 5 का जो एनिमी है वो 8 और 9 है। 6 का जो एनिमी है वो 1 है। 7 नंबर का जो एनिमी है वो 9 है। 8 का जो एनिमी है वो 1 है। 9 का जो एनिमी है वो 2 और 5 है। इनके साथियों एनिमी होने के लॉजिक भी हैं, वो तत्वों पर आधारित हैं। अगर वो लॉजिक समझाने लग जाऊंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। मोटा मोटी हम समझ लेते हैं कि ये नंबर्स किस तरीके से हमारे ऊपर असर करते हैं, हमारे मोबाइल नंबर के ऊपर असर करते हैं। उससे आगे जाने से पहले साथियों मैं आपसे एक अपील करना चाहूँगा कि मैं इसी तरीके के इंटरेस्टिंग और लॉजिकल टॉपिक्स आपके सामने लाता रहूं, तो उसके लिए मुझे आपकी मदद की ज़रूरत है साथियों। मेरे चैनल को अधिक से अधिक लोग सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। धन्यवाद साथियों। अब बात करते हैं कि ये जो नंबर्स हैं वो किस तरीके से काम करते हैं। देखिए साथियों, सबसे पहले हमें डेट ऑफ बर्थ लेनी है। मैंने यहाँ पे रैंडमली एक डेट ऑफ बर्थ ले ली है। जैसे इस जातक का जन्म 19 अप्रैल 1987 को हुआ, तो उसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले मूलांक निकालते हैं। मूलांक निकालने का क्या तरीका है? जो आपकी बर्थ डेट है, मान लो 19 है, इसको सिंगल 1 डिजिट पर लेकर के आना है। अगर ये 2 डिजिट्स हैं तो इसको सिंगल 1 डिजिट पर लेकर के आना है। 19 का जोड़ हमने क्या करा? 1 और 9 10 कर दिया, और 10 का जब हमने जोड़ करा 1 आ गया। ठीक है, तो ये आपका मूलांक निकल जाएगा। अब यहां पर किसी का मान लो 22 है तो उसका मूलांक क्या होगा? 4 हो जाएगा। अगर किसी का 7 है तो वो 7 ही रहेगा, क्योंकि उसको तो सिंगल डिजिट में लाने की जरूरत नहीं है। अब ये हमारा मूलांक हो गया, वो समझाऊंगा मूलांक क्या होता है। अब भाग्यांक कैसे निकालते हैं? भाग्यांक साथियों, ये सारे के सारे जो डिजिट्स हैं इनको जोड़ करके जो टोटल आएगा वो हमारा भाग्यांक होगा। देख लीजिए कैसे।
इसको मैंने जोड़ा, जैसे ये 10 आ गया, ये मैंने फिर 4 लिया, इसको जोड़ा, 1 और 9 10, 10 और 8 18, 18 और 7 25, ये 25 मैंने यहां पर लिख दिया। वैसे तो एक ही तरीके से भी जोड़ सकते हैं, लेकिन आपको समझाने के लिए मैंने अलग अलग तरीके से ये जोड़ दिया है। अब इसको सिंगल डिजिट पर लेकर के आए, 1 हो गया, ये सिंगल डिजिट ऑलरेडी था तो ये 4 है, इसका सिंगल डिजिट हमने क्या कर दिया, तो ये 7 आ गया। अब इनको जोड़ दिया हमने, 1 और 4 5, 5 और 7 12, तो ये 12 आ गया। अब 12 को भी सिंगल डिजिट में लेके आना है, 3 आ गया। तो यानी कि इन सब को हमने जोड़ दिया तो और उसको सिंगल डिजिट में हम ले आए तो वो हमारा भाग्यांक हो गया 3। तो अब इस डेट ऑफ बर्थ का यानी कि इस जातक का जो मूलांक है वो 1 है और भाग्यांक जो है वो 3 है। अब साथियों, मूलांक क्या है? मूलांक इस तरीके से समझिए, जो उस समय ब्रह्मांडीय ऊर्जा थी, जो भगवान ने आपको जिस तरह की वायरिंग की है, वो क्या थी? 1, यानी कि सूर्य का नंबर था। अब सूर्य का मूलांक को आप मान लीजिए कि ये आपको गाड़ी मिली है। अब गाड़ी तो आपको किस चीज की मिल गई? सूर्य की मिल गई। यानी कि बंदा अनुशासन में रहने वाला होगा, अपने अधिकारों की बात करेगा, इगोइस्ट होगा, रूल करना चाहेगा। तो गाड़ी तो आपको इस प्रकार की मिल गई है। लेकिन भाग्यांक क्या रोल करता है? वो गाड़ी कि किस ट्रैक पे चलेगी वो आपका भाग्यांक तय करता है। यानी कि सड़क को मान लेते हैं हम, वो आपका भाग्यांक है। अब इस जातक के पास गाड़ी भी कौन सी है? फेरारी है, यानी कि टॉप की गाड़ी है, सूर्य की गाड़ी है। और जो इसके रास्ते हैं वो भी टेढ़े मेढ़े या ऊंची पहाड़ियों वाले या रुकावट वाले नहीं हैं, क्योंकि भाग्य का स्वामी जिस पे देवीय कृपा होती है, गुरु सबसे अच्छा नंबर होता है। अब मान लो यहीं पर भाग्यांक 8 आ जाता तो समझ लेना कि आपका रास्ता, शनि क्या करता है? चीजों को स्लो करता है। जो आपकी मंजिल है वो धीरे 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 कर करके आप पाओगे। ऐसा नहीं है कि शनि के भाग्यांक वाले लोग पाते नहीं है, बहुत अच्छा पाते हैं, कर्म से पाते हैं। लेकिन ये एक पहाड़ी रास्ता मिल जाएगा जो 8 नंबर वाले भाग्यांक वाले हैं। तो ये तो थोड़ा सा मूलांक और भाग्यांक के बारे में होगा। लेकिन हम बात कर रहे हैं मोबाइल न्यूमरोलॉजी की। अब जैसे मूलांक क्या है? 1 है, भाग्यांक जैसे 3 है। हमने जो इस नंबर के साथ जो हमारे भाग्य में रुकावट करते हैं, हमारे गाड़ी को रुकावट करते हैं, वो नंबर देख लेने हैं। अब सबसे पहले मूलांक 1 का देखते हैं। 1 के साथ दुश्मनी कौन करता है? 6 और 8। मैंने 6 और 8 ले लिया। अब भाग्यांक 3 है, 3 के साथ दुश्मनी कौन करता है? 5, और मैंने 5 ले लिया। अब इनका मतलब क्या है जो मैंने आगे ये बॉक्स के अंदर लिखा हुआ है? साथियों, इसका सीधा सा मतलब एक है कि आपके मोबाइल का जो जोड़ है वो 6, 8 और 5 नहीं होना चाहिए। 6 यानी कि जैसे किसी का मान लो टोटल करते हैं वो 33 आ जाता है तो वो 6 हो गया। जैसे किसी का हम 62 आ गया किसी का, तो 6 और 2 8 आ गया, ठीक है ना। अब किसी का मान लो 32 आ गया तो 3 और 2 5 होता है। तो हमारे मोबाइल का टोटल ये इन अंकों पर नहीं आना चाहिए। एक पार्ट तो मोबाइल न्यूमरोलॉजी का ये हो गया। उम्मीद करता हूं अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब बहुत ही मेन पार्ट आपके सामने मैं लेकर के आ रहा हूं कि जैसे ये आपका मोबाइल नंबर है, ये आपका मोबाइल नंबर है जो सबसे ज्यादा असर करते हैं। मेरे अनुभव में मैंने सैकड़ों मोबाइल नंबर बना करके दे दिए हैं लोगों को कि वो इनकी जो पेयरिंग होती है मोबाइल नंबर की, सबसे ज्यादा ये असर करता है। अब पेयरिंग कैसे करते हैं? जैसे मैंने ये वैसे ही नंबर लिख दिया है 8427146218, ठीक है। इसकी पेयरिंग कहां से होती है? 1 और 8, ये एक पेयर है। फिर उसके बाद 2 और 1, ये एक पेयर है। फिर ये 6 और 2, ये एक पेयर है। फिर उसके बाद 4 और 6, ये एक पेयर है। 1 और 4, ये एक पेयर है। 7 और 1, ये एक पेयर है। 2 और 7, ये एक पेयर है। 4 और 2, ये एक पेयर है। 8 और 4, ये एक पेयर है। इस तरीके से 10 डिजिट के मोबाइल नंबर में साथियों हमारे 9 पेयर बनते हैं। ये पेयर हमारी लाइफ में सबसे ज्यादा असर करते हैं। कैसे असर करते हैं वो थोड़ा सा समझाता हूं। जैसे सबसे पहले तो इसका जोड़ करेंगे, 43 आया, 43 के बाद क्या आ गया? 7।
अब ये 7 नंबर जो टोटल आया, केतु का नंबर आ गया, यानी कि उसका मोबाइल नंबर, उसकी एनर्जी, उसके मोबाइल नंबर की एनर्जी मेन क्या कह रही है उसको कि ये आदमी, केतु क्या है, या तो बहुत ज्यादा अध्यात्म में होगा या लोगों से डिटैच हो जाएगा। इसकी एनर्जी है लोगों से डिटैच होना, क्योंकि वैराग्य देता है केतु, तो केतु जैसी एनर्जी इसके अंदर आ जाएगी। और भी बहुत सारी चीजें होती है, मैंने कहा कि वीडियो लंबी हो जाती है इसलिए आपको शॉर्टकट में बता रहा हूं। एक तो ये आ गया। अब मेन खेल जिसको मैं मानता हूं अपने अनुभव के अनुसार, जैसे ये पेयर है 1 और 8, अब 1 नंबर जैसे कि मैंने लिखा सूर्य का नंबर है और 8 नंबर मैंने लिखा शनि का नंबर है। अब यहां पर सूर्य और शनि की युति हो गई, तो सूर्य और शनि अब मानते हैं कि ये पिता और पुत्र होते हुए भी आपस में दुश्मन हैं। तो क्या रिजल्ट देंगे, या तो इस जातक की और इसके बेटे की आपस में अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, पिता और पुत्र की अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम्स आती हैं, एक दूसरे को अंडरस्टैंड नहीं कर पाते, एक दूसरे को नहीं समझ पाते। और 1 नंबर क्या है, ये सरकार भी है। तो अब जब ये दोनों इकट्ठे आ गए तो सरकारी कामों में या सरकार के कामों में दिक्कत आएगी। 1 नंबर हमारे बॉस हैं, 1 नंबर हमारे सीनियर्स हैं। हो सकता है कि इस जातक को अपने सीनियर्स के साथ, अपने बॉसेस के साथ बहुत अधिक प्रॉब्लम आए। तो ये कुछ छोटी छोटी बातें, और भी बहुत सारी बातें होती हैं। अब ये 2 और 1 का कॉम्बिनेशन है नेक्स्ट साथियों, शर्तिया ये बंदा जो है इसकी मनी वेस्ट होगी, वेस्ट ऑफ मनी, इसकी मनी जो है वेस्ट होगी, क्योंकि 2 चंद्रमा है, लिक्विडिटी है, 1 सूर्य है। तो लिक्विडिटी क्या करती है, चंद्रमा क्या करता है, खर्चे का कारक मानते हैं उसको, तो ये खर्चा करवाएगी बेमतलब का करवाएगी। अब 6 और 2 है, जैसे शुक्र का और किसका नंबर है, ये चंद्रमा का नंबर है। अगर ये लेडीज के, ये आपस में शत्रु हैं, अगर ये लेडीज के मोबाइल नंबर के अंदर है तो सास और बहू की नहीं बनेगी। 6 नंबर हमारे क्या है, स्पर्म है, और चंद्रमा मैंने कहा लिक्विडिटी। तो मेल में यदि है तो हो सकता है कि उसके स्पर्म लेस हों, और ये स्किन प्रॉब्लम भी देता है ये नंबर। अब जैसे नेक्स्ट जो हमारा 4, 6 है, राहु का और शुक्र का, ये बहुत ही खतरनाक नंबर है। स्किन डिजीजेस तो इसमें मस्ट हैं, स्किन डिजीज हो जाती हैं। जैसे कि मैंने कहा शुक्र जो है हमारे प्राइवेट पार्ट्स भी हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसको पाइल्स वगैरह की दिक्कत भी 100% आती है। और 4 जो है, राहु जो है विजातीय है, और 6 शुक्र शादी भी है। हो सकता है कि ये अदर कास्ट में मैरिज करे, देख लेना अपने मोबाइल नंबर में मिला करके कि हो सकता है कि ये अदर कास्ट में मैरिज करे। इसी तरीके से 1 और 4 ये भी बहुत बेकार कॉम्बिनेशन है, बहुत बेकार पेयर है। इसके अंदर साथियों, क्योंकि सूर्य ग्रहण योग है, ये 1 क्या है, सूर्य है, 4 क्या है, राहु है। अब राहु ने क्या लगा दिया सूर्य के ऊपर, सूर्य ग्रहण। तो ऐसे जातक के, ऐसे व्यक्ति के सीक्रेट एनिमीज होंगे। अब नेम फेम भी क्या है, सूर्य है, और 4 राहु उसको खराब कर रहा है। तो ऐसे आदमी के बदनाम होने के पूरे चांसेस होते हैं। ऐसे आदमी की मनी भी लॉस हो सकती है, ऐसा आदमी लोन में फंसा रह सकता है, ऐसे व्यक्ति को लीगल नोटिस बहुत आ सकते हैं, ऐसे व्यक्ति के हेल्थ इश्यूज रह सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने थोड़े थोड़े संक्षेप में बताने की कोशिश की है। इन पेयर्स का जो असर आता है वो आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा आता है। इसका मतलब ये नहीं है इन बातों का ध्यान नहीं रखना। मैंने कहा ना डेस्टिनी ब्रेकर, अगर आपका भाग्यांक जो है, अगर उसका आपको कोई एनिमी नंबर मिल जाए तो आपकी सड़क में उसने बहुत बड़ा पत्थर डाल दिया है, आपके भाग्य के सामने उसने बहुत बड़ा रोड़ा अटका दिया है। तो 2-3 तरीके तो ये हो गए। अब थोड़ा सा टेक्निकल चीज बताता हूं आपको। टेक्निकल, हम नंबर किस तरीके से निकालते हैं,
स्पेशली जो हमारी संस्था जो है वो नंबर बना करके देती है, वो इन पैरामीटर्स पर भी काम करती है। हॉस्टाइल नंबर, जो नंबर आपस में शत्रुता रखते हैं, जैसे वैदिक ग्रिड का नाम आपने सुना होगा, लोशो ग्रिड का नाम आपने सुना होगा, उसी तरीके से मोबाइल की एक ग्रिड बनती है 319675 यहां से साथियों हम हॉस्टाइल नंबर निकालते हैं कि नंबर कहीं आपस में शत्रुता तो नहीं कर रहे, आपस में कहीं एक दूसरे के दुश्मन तो नहीं हो रहे। इस तरीके से हॉस्टाइल नंबर निकलता है साथियों। और एक और चीज इसके अंदर ऐड करनी होती है, फोर्थ एस्पेक्ट, चौथी दृष्टि, वो भी साथियों अच्छी नहीं होती। तो इन पैरामीटर्स पर हमारी संस्था के द्वारा मोबाइल नंबर तैयार किया जाता है। तो साथियों यदि आप भी अपने मोबाइल नंबर की प्रेडिक्शंस चाहते हैं, अपना मोबाइल नंबर बनवाना चाहते हैं, तो हम डिस्क्रिप्शन में अपना मोबाइल नंबर डाल देंगे, वहां पर आप हमें फ़ोन कर सकते हो, वहां पर आप हमें मैसेज कर सकते हो। और अंत में साथियों इसी तरीके की मैं आपके लिए रोचक जानकारी लेकर के आता रहूं। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिए। जय माता दी।